दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 9 मई को शाम को 7:30 बजे आईपीएल का मैच नंबर 59 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। एलएसजी लखनऊ और आरसीबी की अगर बात किया जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, कितना मैच खेली आईपीएल का अभी तक 11 मैच दोनों टीमें खेल के आ रही हैं। लखनऊ 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है। वहीं आरसीबी की बात करें तो 11 मैच ये भी खेली है, 8 जीती है, 3 मैच हारी है। टॉप की टीम अगर दोनों टीमों में से निकालना है तो आरसीबी टॉप की टीम है। अब ये जो मैच होगा ये लखनऊ के ग्राउंड पे होगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के ग्राउंड पे मैच होगा। इकाना स्टेडियम पे अभी तक कितना मैच खेला गया है, एलएसजी ने कितना मैच खेली है। एलएसजी और आरसीबी अभी तक आईपीएल का पहला मैच खेलेंगे, दोनों आपस में भिड़ेंगे। और इस इकाना स्टेडियम पे कितना मैच खेला गया सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि इस ग्राउंड पे कितना मैच एलएसजी अपने होम ग्राउंड पे जीती है और कितना हारी है। इकाना स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे कितने मैच खेले गए हैं, 5 मैच खेले गए हैं। 5 मैच में से जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे बैट फर्स्ट वाला कितना जीता है, बॉल फर्स्ट वाला कितना जीता है, सारे आंकड़े के साथ आपको दिखाऊंगा। पहला जो मैच खेला गया था एलएसजी और पंजाब का, पंजाब ने बॉल फर्स्ट किया था तो मैच जीत लिया था। उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ था गुजरात और एलएसजी का, तो एलएसजी ने बॉल फर्स्ट किया था तो मैच जीत लिया था, ये सामने रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद जब तीसरा मैच हुआ एलएसजी सीएसके का, तो इसमें सीएसके ने बॉल फर्स्ट किया, मैच जीत लिया। फिर एलएसजी एमआई का हुआ था, केवल इसमें एलएसजी ने बैट फर्स्ट करके ये मैच जीता था। वो भी मतलब रिकॉर्ड पहुंच गया था, आंकड़ा विकेट ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन हार गई थी यहाँ पे एमआई। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 5वां मैच हुआ था, दिल्ली ने बॉल फर्स्ट किया था तो मैच जीत लिया था। अब इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा विकेट गिरा नहीं है। इस ग्राउंड पे जितने बैट फर्स्ट किया उसके ज़्यादा विकेट गिरे हैं। सेकंड में जब बैटिंग कोई आया करने बैटिंग, तो उसके विकेट कम गिरे हैं, क्योंकि इसमें देखो पंजाब ने बॉल फर्स्ट किया है, इनके ज़्यादा विकेट गिरा दिए हैं। फिर उसके बाद गुजरात ने यहाँ बैट फर्स्ट किया, उसके ज़्यादा विकेट गिर गया। सेकंड में 4 विकेट गिरा, यहाँ 2 विकेट गिरा। एलएसजी बैट फर्स्ट किया, यहाँ 7 विकेट गिर गया। सेकंड में 5 ही विकेट गिरा, यहाँ चेन्नई जीत गई थी। फिर एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया था, यहाँ पे 8 विकेट गिरा था। उसके बाद एमआई के 5 ही विकेट गिरा सेकंड इनिंग में, लेकिन एमआई हार गई थी। फिर यहाँ पे एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया, 9 विकेट गिरा। सेकंड में दिल्ली ने 8 विकेट से जीत गया। तो सेकंड में जो भी बैटिंग करने आ रहा है और उसके विकेट नहीं गिरे हैं, 2 विकेट 3 विकेट, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा विकेट गिर नहीं रहा है। और इस ग्राउंड पे आपके सामने रिकॉर्ड है, अभी तक सारा एक मैच छोड़ के, यही एलएसजी और एमआई का छोड़ के 4 मैच जो है बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। और इस ग्राउंड पे 2 मैच केवल यहाँ पे एलएसजी जीती है, गुजरात को हराई है, उसके बाद यहाँ पे एमआई को हराई, मुंबई को हराई है। तो 2 मैच एलएसजी जीती है और 3 मैच यहाँ पे अपने ग्राउंड पे हारी है। पंजाब से हारी है, चेन्नई से हारी है और दिल्ली से हारी है। और इस ग्राउंड पे इकाना स्टेडियम पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज तय करता है, क्योंकि आपके सामने आंकड़ा है। 5 मैच में से 1 मैच केवल है जो फेवरेट गया था बैट फर्स्ट वालों को, वो भी फेवरेट क्या गया था, कुछ ही रन दूर रह गया था, वो मार नहीं पाया, नहीं तो विकेट भी ज़्यादा नहीं गिरा था। तो यहाँ पे समझ लेना 98% जो होता है ना, यहाँ पे टॉस मायने रखता है, जितना टॉस जीता मैच जीता। तो ये चीज़ आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अब इस ग्राउंड की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे जो 5 मैच हुए, 5 मैच में जो लखनऊ के जो प्लेयर हैं कितना अच्छा खेले हैं 5 मैच में अलग अलग टीमों के साथ। एडम मार्करम का रिकॉर्ड देख लो, 28, 53, उसके बाद 58, 52, 2 विकेट 1 विकेट ही है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं बोलेंगे ना, बहुत ही अच्छा बोलेंगे, ठीक ठाक है। मिचेल मार्श ने 4 मैच खेले हैं, पहले में 0, 60, 30, 45, मतलब ठीक है। पूरन का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे 2 मैच छोड़ के 3 मैच में फ्लॉप गए। इस ग्राउंड पे उतना ज़्यादा खास नहीं है, पहले में 44, फिर 12, फिर 61, फिर 8, फिर 9, ये रिकॉर्ड है। पंत की बात करूँ तो पंत का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे 1 मैच छोड़ के सारा 4 मैच का रिकॉर्ड बेकार है। 2 रन, उसके बाद 21 रन, 63, 0। आयुष बढ़ाने की बात करूँ तो इस ग्राउंड पे 41, 30, 28, 22, 36 ये रिकॉर्ड है, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक ठाक है। आपको तीनों स्मॉल लीग हेड टू हेड ग्रैंड लीग में रखोगे तो आपको फ़ायदा देंगे, घाटा नहीं देंगे। डेविड मिलर को जब जब मौका मिला है तो 19, 27, 14, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड में और स्मॉल लीग में रखोगे तो हार जाओगे। हाँ, ग्रैंड लीग में रखोगे हो सकता है कभी 1-2 कैच पकड़ लें और 25-30 रन मार दें तो आपको फ़ायदा दे देंगे ग्रैंड लीग के लिए। अब्दुल समद का भी सेम वही चीज़ है, 27-20, ये भी ग्रैंड लीग पिक है, आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में आप नहीं रख सकते हो।
दुर्गेश सिंह राठी की बात करूँ तो इनको आप लेके चल सकते हो स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में तो लेके चलना है, स्मॉल लीग में भी लेके चल सकते हो। हेड टू हेड में कम रखोगे क्योंकि 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट का रिकॉर्ड है, ये है थोड़ा सा रिस्क रहेगा हेड टू हेड में। सरदू ठाकुर का रिकॉर्ड 2 विकेट 1 विकेट, क्योंकि ये सरदू ठाकुर रन भी मारते हैं तो आप इनको स्मॉल लीग में रख सकते हो। आकाशदीप को केवल ग्रैंड लीग में अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो, लेकिन अभी बेंच पे हैं। आवेश खान का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बिश्नोई को आप लेकर चल सकते हो, तीनों फॉर्मेट में अच्छा रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, 2 विकेट का। मयंक यादव को अभी मौका मिला है बहुत जल्दी, उसके बाद प्रिंस यादव को मौका मिला है बहुत जल्दी कुछ मैचों से। ये 5 मैच का सीरीज थी जो अपने होम ग्राउंड पे इकाना स्टेडियम पे एलर्जी खेली है। तो इसमें अगर बेस्ट की बात की जाए तो बेस्ट में सबसे ज़्यादा बॉलिंग से अगर बिश्नोई की बात की जाए, बिश्नोई रहेंगे। उसके बाद फिर एक में आएंगे, थोड़ा सा रिस्क अगर लेना है तो आपको सरदू ठाकुर या दुर्गेश राठी में से दोनों में से एक को ठाकुर को ले सकते हो। फिर उसके बाद आवेश बडानी, उसके बाद फिर आएंगे पूरन के बाद मिचेल मार्श, उसके बाद फिर आएंगे एडम मार्करम। तो ये 5-6 प्लेयर जिनके बारे में बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, उसके बाद फिर आपके आएंगे रवि बिश्नोई 6, 7वें में आएंगे ठाकुर। और उसके बाद अगर आपको मयंक यादव पे लेकर चलना पड़ेगा तो ये मयंक यादव को लेकर चल सकते हो, छठा प्लेयर मयंक यादव भी आपके बेस्ट निकल के आएंगे, 7वां प्लेयर। तो ये चीज़ है, 7 प्लेयर आप लेके चल सकते हो मयंक यादव, क्योंकि अच्छे बॉलर हैं। जिस दिन का दिन होगा उस दिन 3 से 4 विकेट जरूर लेके जाएंगे। तो ये मयंक यादव बॉलिंग से, उसके बाद रवि बिश्नोई, ये 2 पे अगर प्रेफर करना है इन पर दे चले जाना। फिर आयुष बडानी तीसरा, उसके बाद चौथे में पूरन आएंगे, उसके बाद 5वें में आएंगे मिचेल मार्श, छठे में आएंगे एडम मार्करम। तो ये 6 प्लेयर आप लखनऊ की तरफ से लेके चलोगे, आपको घाटा नहीं होगा। आप तीनों फॉर्मेट में आप हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर बात की जाए, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो स्कोर है, फिलिप शॉर्ट का रिकॉर्ड, ताबड़तोड़ रन बनाने वाले प्लेयर हैं, लेकिन एक मैच से अभी बेंच पे हैं। उसके बाद विराट कोहली क्या ज़बरदस्त पारी खेल रहे हैं। फिलिप शॉर्ट की जगह मौका मिला था जैकब बेथल को, 55 रन की पारी खेले थे, पहला मैच खेले थे, 55 रन बनाए थे, क्या ज़बरदस्त पारी खेलते। फिलिप शॉर्ट की जगह ओपनिंग किए थे। फिर उसके बाद रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल फॉर्म में, अच्छी खासी फॉर्म चल रही, तभी जीत रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऐसे नहीं जीत रही है क्योंकि इनकी बैटिंग अच्छी चल रही है। उसके बाद रोमियो सेफर्ड भी बीच में आके, तो ये इनके पास देखो ऑप्शन, देखो फिलिप शॉर्ट, विराट कोहली, पाटिकल, देवदत्त पाटिकल, उसके बाद रजत पाटीदार, उसके बाद रोमियो सेफर्ड, फिर उसके बाद आते हैं एक में अगर फिलिप शॉर्ट बैठेंगे जैकब बेथल। तो ये जितने प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ ये सारे टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसीलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत रही है। उसके अलावा इनकी अगर बॉलिंग से बात की जाए तो कुणाल पांड्या बीच बीच में आके अच्छा खासा रन मार के चले जाते हैं और विकेट ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद टीम डेविड तो इनके सबसे टॉप के प्लेयर हैं, अगर इनको 2 से 3-4 ओवर मिल गया तो आपको समझ लेना कि ज़बरदस्त। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जेस हेजलवुड, ये इनके 2 सबसे टॉप के बॉलर हैं। उसके बाद स्पिन से कुणाल पांडे, ये 3 इनके सबसे टॉप के बॉलर हैं। फिर उसके बाद बीच बीच में यश दयाल काम कर जाते हैं। उसके बाद फिर अभी एन गुडी को लेके आया गया था, 3 विकेट ले गए थे लास्ट मैच में, जिसमें जैकब बेथल और ये दोनों ने कमाल किया था। जैकब बेथल 55 रन बनाए थे, उसके बाद लुंगी एनगिड़ी 3 विकेट ले गए थे। तो ये 2 प्लेयर लास्ट मैच में क्या पारी खेल के गए थे। हो सकता है फिर इसी सेम पैटर्न पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उतरे, तो ये भी हो सकता है कि जैकब बेथल और उनके साथ हो जाए। हो सकता है कि फिर फिलिप शॉर्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल पे जाए, जैकब बेथल उनको रोक दिया जाए, जेस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या। तो ये भी आपके पास रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर ऊपर का जल्दी थोड़ा सा टॉप ऑर्डर गिरता है तो ये पारी को टीम डेविड, कुणाल पांड्या, उसके बाद टीम सेवट ये संभाल लेते हैं। उसके बाद लिविंगस्टोन भी हैं, जितेश शर्मा हैं, इनका बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ा है। टीम डेविड तक है, अब सोच लो कितने प्लेयर हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर हैं जिनका बैटिंग लाइनअप 9 प्लेयर तक है। और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार भी बैटिंग अच्छी खासी करते हैं, जेस हेजलवुड भी करते हैं। तो 10-11 प्लेयर, मतलब टोटल 11 प्लेयर हैं, तो सब अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार भी अगर मिल गया मौका तो 2-4 छक्के मार सकते हैं, और सेम चीज़ वही है जैसे हेजलवुड का। उसके अलावा आप टीम डेविड का सबको पता है क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे, 32, 37, 50, 23। कुणाल पांड्या ने भी क्या ज़बरदस्त रन मार के आए, जिता के आए। जितेश शर्मा की क्या ज़बरदस्त पारी है। लिविंगस्टोन वही है, रोमियो सेफर्ड वही है, ताबड़तोड़ खेलने वाले रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल, विराट कोहली, उसके बाद फिर फिलिप शॉर्ट, फिर अभी जो लास्ट मैच में मौका मिला था जैकब बेथल को। तो ये
तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जितनी टीम है ये सारे टॉप के प्लेयर हैं, जिनके बारे में बताऊं इनका 11 तक का स्कोर है जो बैटिंग कर सकते हैं। अब बॉलिंग तक आपको बॉलिंग में जो उनके 3 प्लेयर बताया हूँ, आप भुवनेश्वर कुमार, जयेश हजलवुड, उसके बाद कुणाल पांड्या, इन तीनों का चलना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों नहीं चले तब फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हार जाएगी, कितना भी रन बना दें। तो इनके बैट्समैन और इनके बॉलर पे बहुत थोड़ा फोकस रखना। अब बीच बीच में रोमियो शेफर्ड तो करते हैं, आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो इनके 4 बॉलर पे थोड़ा फोकस रखना। उसके बाद कुणाल, उसके बाद कोहली, फिलिपी शॉट खेलेंगे तो फिलिपी शॉट, नहीं जैकब बेथल, उसके बाद फिर पाटिकल। तो ये रजत पाटीदार थोड़ा अपने आप को लेट लेके आ रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर इधर, चौथे में ये आ जाएंगे रोमियो शेफर्ड, और उसके बाद 3 प्लेयर है, 7 प्लेयर लेके चलना है। देखो 7-8 प्लेयर लेके चल सकते हो, क्योंकि अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्ट्रॉन्ग टीम है। एलएसजी और आरसीबी से अगर बात किया जाए तो विकेट कीपिंग में आपको तीनों फॉर्मेट में किसको रखना है। पूरन को तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो। उसके अलावा फिलिपी शॉट अगर खेलेंगे तो आपको तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो। उसके अलावा फिर ये जो 2 प्लेयर हैं जितेश शर्मा, पंत, केवल इनको कहाँ रखना है, आपको ग्रैंड लीग में, जीएल में रखना है। इसके अलावा आप इसमें स्मॉल लीग हेड टू हेड में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि नहीं तो टीम आपकी डूब जाएगी। क्योंकि दोनों का फॉर्म अभी, जितेश शर्मा बहुत लेट आते हैं, उसके बाद पंत तो आ जाते हैं ठीक ठाक, लेकिन बल्ला नहीं चल रहा है। तो इन दोनों का तो बल्ला चल रहा है अच्छा खासा, फिलिपी शॉट का, उसके बाद पूरन का। इन दोनों को आप तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो। बैटिंग से बात करूं तो मिचेल मार्श तीनों फॉर्मेट रहेंगे, विराट कोहली तीनों फॉर्मेट रहेंगे, आयुष बटानी तीनों फॉर्मेट रहेंगे। तो ये 3 प्लेयर जो हैं तीनों फॉर्मेट रहेंगे। उसके बाद रजत पाटीदार की बात किए जाए तो केवल ये स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग में, हेड टू हेड में कहीं कहीं रखेंगे, कहीं कहीं नहीं रखेंगे। उसके अलावा फिर टीम डेविड केवल आपको जीएल में मिलेंगे, ग्रैंड लीग में डेविड मिलेगा, ग्रैंड लीग में मिलेंगे, अब्दुल समद ग्रैंड लीग में मिलेंगे। जैकब, अगर फिलिपी शॉट की जगह जैकब बेथल को खिलाया जाएगा तो जैकब बोतल भी आपके तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, क्योंकि बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका। स्पिन भी कराते हैं, अगर स्पिन ट्रैक होगा तो आपको अच्छे खासे विकेट भी दिला सकते हैं जैकब बेथल। उसके अलावा जितने प्लेयर हैं सब बेंच पे हैं। ऑलराउंडर से अगर बात की जाए, एडम मार्करम तीनों फॉर्मेट रहेंगे, कुणाल पांड्या तीनों फॉर्मेट में, रोमी शमी तीनों फॉर्मेट रहेंगे। तो ये 3 प्लेयर जो हैं आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड तीनों में दिखेंगे। उसके अलावा लिविंगस्टोन का मौका मिलता है तो लिविंगस्टोन आपको स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड मत रखना। उसके अलावा जितने और प्लेयर हैं, शशांक सिंह को अगर मौका मिलता है देख लेना, लेकिन मुझे नहीं लगा किसी को मौका मिलेगा, सारे बेंच पे हैं। तो यही 3 प्लेयर खेलेंगे ऑलराउंडर से, तीनों को तीनों फॉर्मेट लेके। अब बॉलिंग से अगर बात करूँ तो जयेश हजलवुड तीनों में मिलेंगे आपको, भुवनेश्वर कुमार तीनों में मिलेंगे। आबिस खान की बात करूँ तो आबिस खान जो है केवल स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग मिलेंगे आपको, हेड टू हेड में कम मिलेंगे। बिश्नोई को हेड टू हेड में लेके चल सकते हो, आपको इस ग्राउंड पे 2-2 विकेट का रिकॉर्ड है, दिखा के आ रहा हूँ। तो इनकी परसेंटेज भले कम है, लेकिन बिश्नोई को मौका मिलेगा तो 100% 2-2 विकेट का रिकॉर्ड है, तो इनको जरूर लेके चलना तीनों फॉर्मेट में। यश दयाल केवल ग्रैंड लीग में रहेंगे, दुर्गेश राठी को स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग, हेड टू हेड मत रखना, लेकिन स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में जरूर रखना। उसके बाद मयंक यादव को ग्रैंड लीग में रखना, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जब विकेट ले जाएंगे तो आपको 3 से 4 विकेट भी दिलाएंगे। तो केवल ग्रैंड लीग में इनको रखना, हेड टू हेड और स्मॉल लीग में कम रखना। और एनगड़ी की बात करूँ तो ये भी ग्रैंड लीग पिक हैं, कभी एक मैच में अगर मिल गया तो उस वे पे मत चलना। हो सकता है अगर लगता है कि फिर 3 विकेट ले जाएंगे तब लेके चल सकते हो इनको, हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में, तीनों फॉर्मेट में। आयुष शर्मा की बात करूँ तो इनको इम्पैक्ट प्लेयर में ज़्यादा बुलाया जाता है, तो अगर उस टाइम की पिच होगी तब इनको ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। उसके बाद प्रिंस यादव हैं, इनको भी ग्रैंड लीग में अगर मौका मिलता है तो ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो। उसके अलावा आप स्मॉल लीग, हेड टू हेड में मत रखना। अगर अब विकेट कीपिंग से पिक करना होगा तो आपको पूरन को लेके चलना पड़ेगा हेड टू हेड के लिए। उसके अलावा मिचेल मार्श, विराट कोहली, आयुष बटानी के बाद फिर आपके आते हैं जैकब बेथल। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा थोड़ा विश्वास करना होगा तो रजत पाटीदार पे लेके चल सकते हो, 5 बैट्समैन। उसके बाद 2 इधर से, तीसरा लेके चलना होगा ऑलराउंडर से, तो एडम मार्करम, कुणाल पांड्या, रोमियो शेफर्ड। फिर उसके बाद बॉलिंग से अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार, जयेश हजलवुड। जयेश हजलवुड अगर को नहीं रखना होगा तो आपको रवि बिश्नोई लेके चल सकते हो। तो अब एलएसजी और आरसीबी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, रजत पाटीदार, जैकब बेथल, कुणाल पांड्या, रोमियो शेफर्ड। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ये रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग से कुणाल पांड्या, रोमियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार ये बॉलिंग से करेंगे, ये तीनों बैटिंग से करेंगे। उसके अलावा एलएसजी से बात करूँ तो पूरन, मिचेल मार्श, आयुष बटानी, एडम मार्करम, रवि बिश्नोई, ये 5 प्लेयर रहेंगे आपके एलएसजी की तरफ से।
अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन वाइस कैप्टन कोहली है, उसके बाद पूरन, ये सबसे ज़्यादा दावेदार रखेंगे। फिर मिचेल मार्श, जैकब बेथल, ये भी हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। फिर उसके अलावा फिर एडम मार्करम भी हैं कैप्टन के, उसके बाद रोमियो सेफर्ड, कुणाल पांड्या। तो ये जितने प्लेयर हैं यहाँ से आप कैप्टन कर सकते हो, ये जितने प्लेयर हैं सब कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन पे कर सकते हो। हाईएस्ट पिक की अगर बात की जाए तो मिचेल मार्श, विराट कोहली, पूरन, एडम मार्करम, ये सबसे ज़्यादा 4 प्लेयर जो हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का हाईएस्ट पिक रहेंगे। उसके अलावा फिर रोमियो सेफर्ड, कुणाल पांड्या, फिर आयुष बडानी, जैकब बेथल, रजत पाटीदार, तब ये सब इनकी परसेंटेज आएगी। लेकिन हाईएस्ट पिक में आपको मैंने जो बता दिया था, ये 4 प्लेयर सबसे ज़्यादा रहेंगे हाईएस्ट पिक में कैप्टन वाइस कैप्टन।